टोंक से हमारे संवाददाता केशव की खास रिपोर्ट। नार्कोटिक्स इंस्पेक्टर बनकर केमिस्ट को धमकाने और वसूली मामले में केमिस्ट एसोसिएशन का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी टोंक जिला मुख्यालय पर शहर भर में केमिस्ट मेडिकल व्यवसायियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद सभी पैदल मार्च कर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी राजश्री राज को ज्ञापन देकर मामले की जांच निष्पक्ष करवाकर दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी का कहना है कि जिस तरह से असंवैधानिक तरीके से कार्यवाही की गई, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि टोंक जिला मुख्यालय पर पटेल दुकानदार गौरव सैनी को 2 सितंबर को दोपहर 3 बजे एक कार में 3-4 जने आए और खुद को नार्कोटिक्स अधिकारी बताया। दुकानदार से उन्होंने पूछताछ करते ही कहकर बंडोर रोड के पास कृष्णा गेस्ट हाउस में चलने को कहा। नहीं जाने पर एनडीपीसी केस में फंसाने की धमकी दी। ऐसे में दुकानदार ने कुछ अन्य मेडिकल दुकानदारों को इसकी जानकारी देते हुए उनके साथ गेस्ट हाउस चला गया, जहां उसके साथ मारपीट कर उसका मोबाइल व पर्स छीन लिया गया। फिर मोबाइल तो वापस कर दिया, लेकिन पर्स वापस नहीं दिया। कुछ ही देर बाद ही कई दुकानदार गेस्ट हाउस पहुंच गए और हंगामा खड़ा कर दिया। फिर इसी इलाके में पुरानी टोंक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मेडिकल दुकानदार को छुड़ाकर नार्कोटिक्स इंस्पेक्टर व उसके 3 अन्य दोस्तों को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित ने कोतवाली में मामला दर्ज कराने के साथ आगे की कार्रवाई कोतवाली पुलिस कर रही है। पीड़ित ने आरोपियों द्वारा 50 लाख रुपए मांगने की भी बात रिपोर्ट में दर्ज कराई है। इसकी भी जांच की जा रही है। वहीं अगस्त में कई कार्रवाई के दौरान नार्कोटिक्स विभाग के अधिकारी ने सुभाष बाजार स्थित मेडिकल संचालक को जयपुर बुलाकर 50 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया। तब उन्होंने बताया कि अगस्त में हुई कार्रवाई के बदले में दिए नोटिस देकर उन्हें जयपुर की चौकी ढाणी बुलाया और उससे बड़ी चौथ वसूली का प्रयास किया। दुकान पर करीब 3-3:30 बजे अपना सुचारू रूप से जो व्यवसाय कर रहा था, तभी एक गाड़ी में से उतर के 2 बंदे मेरी दुकान पे आए। उन्होंने कहा कि हम नार्कोटिक्स ऑफिसर हैं और हमारे साहब आपको गाड़ी में बुला रहे हैं। मैं जब गाड़ी में गया तो वहाँ ऑलरेडी 2 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे साथ चलिए, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। मेरी दुकान पर कोई था नहीं, मैं अकेला था, तो मैंने कहा कि मैं किसी को बुलाता हूँ, रिलीवर को। उसके बाद फिर मैं आपके साथ जो भी आप जहाँ कहेंगे वहाँ चलूँगा। उसके बाद मैंने अपने सभी साथियों को फ़ोन किया, तो उनके आने में देरी हुई, तो उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे कहा कि आप तो चलो, वो आते रहेंगे। मैं उसमें से एक व्यक्ति मेरे स्कूटर पे मेरे साथ बैठ गया। धमका रहे थे, डिमांड क्या था? डिमांड बाद में हुई थी। मैं पहले उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ चलो, हम वहीं आपसे पूछेंगे। मैंने कहा जो भी आपको पूछताछ करनी है यहाँ कर लो। कि नहीं, आप हमारे साथ चलो, हमारा एक निजी स्थान है, हम वहाँ पर चल के आपसे पूछताछ करेंगे। तो जब वो मुझे लेके गए, बंबोर रोड स्थित कोई कृष्णा गेस्ट हाउस है, वहाँ ले गए। उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया, 2 लोग उतर गए और एक जो इंस्पेक्टर, जिनका नाम नवरतन जी के नाम से जो नाम आ रहा है कि वो इंस्पेक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे गाड़ी में बुलाया और मुझसे कहा गया कि आप अगर हमें कुछ चीज़ में जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ उनका सही जवाब देना। उन्होंने मुझसे सवाल पूछे। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम मुझे कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हो और मैं तुम्हें एनडीपीएस के एक्ट में फंसा दूँगा, और पैसे की डिमांड करी मुझसे। कितने पैसे मांगे? 50 लाख रुपए की करीब डिमांड करी उन्होंने। मैंने कहा था मेरे पास 50 लाख रुपए नहीं है, आप मुझे जो भी आपकी कार्रवाई हो वो कर सकते हैं। तो उनके साथ जो आदमी थे वो फर्जी थे? ये मुझे नहीं कह सकता। क्या अभी तक क्या सामने आया जांच में? अभी तक तो मुझे जो सामने आया कि क्योंकि वो इंस्पेक्टर 4 तारीख को जो रेड में थे वो वही थे, उनको मैं पहचान सकता हूँ। वो जो 3 लोग थे उनके बारे में उन्होंने अपने आप को नार्कोटिक्स ऑफिसर बताया। मुझे इस बारे में पता नहीं है वो नार्कोटिक्स ऑफिसर हैं या नहीं है, ये जांच का विषय है, पुलिस इसकी जांच करेगी। उस दिन विरोध जताया जाता है, आज भी विरोध जताया गया। किस तरह का आह्वान, किस तरह की डिमांड? मैं मोहन आहूजा, जिला केमिस्ट एसोसिएशन टोंक का अध्यक्ष। हमारा आह्वान सांकेतिक हड़ताल के रूप में किया गया है कि जो 2 तारीख को कार्रवाई असंवैधानिक रूप से की गई थी, उसके विरोध में की जा रही है कि अभियुक्तों को पूरी सज़ा दी जाए और
हमें किसी भी एजेंसी से कोई शिकायत नहीं है कि वो हमारी जांच करें या ना करें। संवैधानिक रूप से करने के लिए हम सदैव तत्पर हैं, उनको सहयोग करेंगे, लेकिन असंवैधानिक रूप से अगर की जाएगी तो उसका केमिस्ट समाज पुरजोर विरोध करेगा। केमिस्टों को मानसिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है, तब जाके केमिस्टों ने ये कदम उठाया है और इसके लिए हमें प्रशासन से पूरी सहयोग की उम्मीद है। क्या घटनाक्रम हुआ था? घटनाक्रम ये हुआ था कि 2 तारीख को एक थार गाड़ी में कुछ लोग आए थे सोनेट मेडिकल स्टोर पे और उनको अपने साथ ले जाना चाह रहे थे। तो सोनेट मेडिकल स्टोर से गौरव जी जो उनके मालिक हैं मेरे पास में खड़े हैं, उनका हम लोगों के पास फ़ोन आया। केमिस्ट समाज के अध्यक्ष, सेक्रेटरी वगैरह हम सब मिलके वहाँ गए। तो बमोर रोड पर कृष्णा गेस्ट हाउस में वहाँ ले गए और वहाँ इनको प्रताड़ित किया। इनके साथ थोड़ी हाथापाई हुई, इनका पर्स भी छीना गया और हम लोगों ने जब उस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करी तो वो थोड़ा इस चीज़ में अपनी नासमझी दिखाई या दादागिरी कहें या थ्रेटनिंग कहें, कुछ भी कहा। तो उसके पश्चात हमारे कुछ साथियों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस उनको लेकर के पहले पुरानी टोंक थाने गई। फिर उसके बाद हमारे समाज की तरफ से, गौरव जी की तरफ से एक FIR लॉन्च कराई गई सिटी कोतवाली टोंक में और वहाँ उनको अरेस्ट किया गया। डिमांड क्या थी? डिमांड क्या कर रहे थे? डिमांड पैसे की कर रहे थे। कितने पैसे मांगे गए? क्या धमकी क्या दे रहे थे? इस बारे में गौरव जी ज़्यादा आपको अच्छी तरह बता पाएंगे। गौरव जी बोलो। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।